तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना गाइस? 35,000 रुपीज़ के अंडर वैसे तो अगर आप चेक करोगे, मैंने भी अभी सर्च करा तो बेस्ट कैमरा फोन्स की कुछ वीडियोस हैं। सबका अपना ओपिनियन है, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग डिसअग्री करते हैं। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बताऊं तो मैं डिसअग्री करता हूं। फॉर मी 35,000 रुपीज़ अगर आप एक कैमरा फोन पे स्पेंड कर रहे हो, देन मेरे को ऐसा चाहिए कि आपको इमेज क्वालिटी बेस्ट मिलनी चाहिए। आई मीन जैसा एक 45,000 50,000 रुपीज़ के फ़ोन का कैमरा परफॉर्म करता है, कुछ वैसी इमेज क्वालिटी हो बट प्राइस 35,000 रुपीज़ के अराउंड हो। अदरवाइज अगर आप 30,000 रुपीज़ में देखोगे तो आपको डिसेंट इमेज क्वालिटी मोटो H60 Pro दे देता है, बट उससे आप अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लो लाइट में मोटो H60 Pro का कैमरा बस ठीक है, प्राइस को जस्टिफाई कर देता है। अब अगर हम करंटली देखें कि कौन से फोन्स 35,000 रुपीज़ में फिलहाल अवेलेबल हैं, OnePlus 13R, Realme GT70, Vivo T4 Ultra भी लॉन्च हुआ है टेलीफोटो लेंस के साथ। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि इन फ़ोन के कैमरास मैंने जब टेस्ट करे तो उतने भी अच्छे नहीं है कि इनको मैं बेस्ट कैमरा फोन्स की कैटेगरी में आपको सजेस्ट कर सकूं। Vivo T4 Ultra का कैमरा कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। OnePlus 13R में भी टेलीफोटो लेंस है बट इमेज क्वालिटी बहुत ही एवरेज लगती है मुझे। Realme GT70 की भी इमेज क्वालिटी मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ऐसे में मैं चाहता हूँ कि अगर आप 35,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो, देन अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आपको 2 से 3 महीने वेट करना चाहिए एंड आपको सेल में फ़ोन परचेज करना चाहिए। सेल में कौन से फ़ोन्स परचेज करने चाहिए जिनके कैमरास बेस्ट होंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो, अगर आप अभी देखोगे तो Samsung S24 FE 128GB वेरिएंट 35,000 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। ऑफलाइन में भी आपको कुछ जगह पे स्टॉक होगा तो मिल जाएगा। अब Samsung S24 FE के साथ कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें One UI 7 का जो रिसेंटली अपडेट आया, तो मैंने इसके कुछ कैमरा सैंपल्स क्लिक करे, कैमरा कंपेयर करा मोटो H60 Pro के साथ। ये फ़ोन का कैमरा डे लाइट हो, रेयर कैमरा हो, फ्रंट कैमरा हो, डे लाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बढ़िया इमेजेस कैप्चर कर लेता है। अगर मैं बात करूँ 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने की, देन Samsung बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। S24 FE की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत डिटेल्ड शार्प वीडियो से रिकॉर्ड कर लेता है, चाहे डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो। लेकिन लो लाइट में इस फ़ोन की जो इमेज क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आई मीन एक दो सैम्पल्स भी आप देख लो, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो लो लाइट में इमेज क्वालिटी अब ऐसी है कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। लेट्स से अगर आपको वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड करनी है तब एक बार को आप ये फ़ोन कंसिडर कर सकते हो। अभी इसका 128GB वेरिएंट 35 में मिल रहा है। अगर आपके लिए वो स्टोरेज सफिशिएंट है तो आपको सेल की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी परचेज कर लो। लेट्स से आपका बजट थोड़ा कम है या आपको इसी का 256GB वेरिएंट चाहिए, देन सितंबर में जब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आएंगे, S24 FE 128GB वेरिएंट 30,000 रुपीज़ का मिलेगा एंड 256GB वेरिएंट आपको 35,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अभी लेना है या वेट करके ज़्यादा स्टोरेज के साथ आप जाना प्रेफर करोगे, और ये आपके ऊपर है। तो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इस फ़ोन को, बस लो लाइट में इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो से ठीक रिकॉर्ड कर लेगा, इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, Google Pixel 9a। करंट प्राइस अगर देखोगे कैशबैक एंड बैंक ऑफर्स के बाद 46,000 रुपीज़ है। अब इसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है, एक ही मॉडल लॉन्च हुआ इंडिया में। ये फ़ोन आपको सितंबर में जब सेल स्टार्ट होगी इजीली 35,000 रुपीज़ के राउंड मिलेगा, 33 का भी मिल सकता है। इसके ऊपर ना बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन है अलग अलग क्रिएटर्स के। रेयर कैमरा जो उसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है और उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 13 मेगापिक्सल का है। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो मैं इस फ़ोन को आखिर पिक क्यों कर रहा हूँ? इस फ़ोन को पिक करने का मेन रीज़न है गूगल की कलर साइंस, जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। आई मीन जो कलर्स होंगे इमेजेस में वो क्लोज टू रियलिटी होंगे, ज़्यादा ओवर सैचुरेशन देखने को नहीं मिलेगी इमेजेस में, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिलती है, कोई भी पिक्सल फ़ोन हो उसमें। लो लाइट में इमेज क्वालिटी Samsung S24 FE से बेटर होगी, और अगर वीडियोस रिकॉर्ड करने की भी बात करें तो ये डिसेंट वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेगा 4K रेजोल्यूशन पे। तो ये मेन रीज़न है इसको पिक करने का। बट लेट्स से अगर आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स पसंद है, इन दैट केस अगेन आप Samsung S24 FE की तरफ जा सकते हो, जहां आप जब वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो आपको वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी Samsung में कंपेयर टू Google Pixel 9a में इमेजेस में थोड़ी सी, बहुत माइनर है बट थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, बट वो इतनी ज़्यादा वियर्ड नहीं लगेगी। तो Pixel 9a है सेकंड पिक। और ये जो दो फोन्स थे इनकी इमेज क्वालिटी आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फोन जिसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, Moto Edge 50 Ultra। इसका करंट प्राइस 50,000, 5,000 रुपीज़ बैंक डिस्काउंट, तो ये 45,000 रुपीज़ का इफेक्टिवली कॉस्ट करता है फिलहाल।
बट ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में 35,000 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल सकता है। 2,000 प्राइस ऊपर भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये फ़ोन 37 का भी है तो आपको इसके अंदर जो स्टोरेज मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है कंपेयर टू बोथ द अदर ऑप्शंस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए। इसमें 512 GB स्टोरेज मिल जाएगी। इसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 50 मेगापिक्सल का है, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है विद 3x ऑप्टिकल जूम, फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। अब आते हैं मोटरोला की कलर साइंस कैसी है। तो थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आई मीन सैमसंग से भी थोड़े से ज़्यादा होंगे इसमें जो कलर्स हैं, वो उनकी सैचुरेशन ज़्यादा होगी। अगर आपको उस तरीके के आई प्लीजिंग थोड़े से बूस्टेड कलर्स पसंद है देन ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई मीन ये फ़ोन जो है मोटो H50 अल्ट्रा, ये उन दोनों फ़ोन से कहीं ना कहीं मैं इसको ऊपर ही रखूँगा, उससे बेटर ही बोलूँगा। इवन लो लाइट में भी काफ़ी कम नॉइस देखने को मिलेगी इमेजेस में, एक्सपोजर हैंडलिंग बहुत अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल बहुत अच्छा है एंड लो लाइट की इमेजेस में डिटेल्स भी आपको सफिशिएंट देखने को मिल जाएगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको इस फ़ोन का अगर कैमरा कंपैरिजन देखना है किसी XYZ किसी भी फ़ोन के साथ, तो वो आप मुझे सजेशन दे सकते हो। मैं खुद परचेस करूँगा फ़ोन एंड उसके बाद कैमरा कंपैरिजन ज़रूर करके आपको दूंगा। बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और वीडियोस भी आप 4K में बहुत अच्छे इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर लोगे। नाउ ये 3 फ़ोन्स ऐसे हैं जिन पे अगर आप 35,000 रुपीज़ स्पेंड करते हो तो जो आपको इमेज क्वालिटी वीडियो क्वालिटी मिल रही है वो करंटली जो फ़ोन्स अवेलेबल हैं 35-40,000 रुपीज़ में वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। देन बेटर यही है कि 2-3 महीने की बात है, आप वेट करो एंड अपने लिए एक बेस्ट कैमरा फ़ोन पिक करो 35,000 रुपीज़ में। यही इस वीडियो को बनाने की मेरी इंटेंशन थी एंड बिल्कुल ऑनेस्टली आपको मैंने सब एक्सप्लेन करा। अच्छा, कुछ भाई ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं कि उन्हें नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है एंड कंटेंट क्रिएट करने के लिए एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कमाल की वीडियोस रिकॉर्ड कर ले। ये तीनों ऑप्शंस से बेटर एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, बट उसके लिए आपको बजट स्ट्रेच करना पड़ेगा, 35,000 में नहीं मिलेगा। iPhone 15 128 GB वेरिएंट फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में शो करेगा 40,000 रुपीज़। बहुत लिमिटेड लोग उस प्राइस पे उसको बाय कर पाएंगे। जो उसका नॉर्मली प्राइस होने वाला है वो 43,000 रुपीज़ के अराउंड होगा, इंक्लूडिंग ऑल द बैंक डिस्काउंट्स जो क्रेडिट कार्ड पे इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है उसके बाद। अब बेस्ट ऑप्शन है ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। आई मीन जिस लेवल की 4K वीडियोस रिकॉर्ड iPhone 15 आपको करके देगा वो कोई और फ़ोन नहीं कर सकता। इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकस बहुत अच्छा है, डायनामिक रेंज, जो वीडियो में डिटेल्स हैं, कैसी भी लाइटिंग कंडीशंस हो, डे लाइट हो, लो लाइट हो, थोड़ी सी लेंस फ्लेयर देखने को मिलती है iPhone 15 में। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। सिर्फ एक कंसर्न है मेरा, जो लोग iPhone 15 प्लान कर रहे हैं, 43,000 रुपीज़ में आपको 128 GB स्टोरेज के साथ काम चलाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम आईफोन परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो मैं बता दूं 128 GB स्टोरेज iOS में सफिशिएंट नहीं है। 256 GB स्टोरेज पर आपको जाना ही पड़ेगा और वो 5,000 रुपीज़ और एक्सपेंसिव होगा। तो सोच समझ के परचेस करना। अगर बजट ना अलाउ कर रहा हो तो मोटो H50 अल्ट्रा के 512 GB स्टोरेज को कंसिडर कर लेना। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपका कोई फ्रेंड इस सेगमेंट में नया फ़ोन लेने का प्लान कर रहा है जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, देन उसके साथ शेयर करके आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। मैं बहुत जल्द आपसे Vivo T4 अल्ट्रा के और OnePlus 13S के कैमरा कंपैरिजन के साथ मिलता हूँ, उसके बाद उनका रिव्यू भी करेंगे।